रिजर्वेशन जितना हो उतना हटा दें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ऐसी कैटेगरी का एक इंटेलिजेंट बच्चा है जिसमें प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा को भी ना लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं। अगर कोई ऐसी कैटेगरी का बच्चा कोई एग्जाम निकालता है ना, तो दिमाग में यही छवि जाती है कि भाई ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, कम नंबर पे निकाल लिया होगा। यूट्यूब में एक चैनल है जिसका नाम साइंस जर्नी है, पर भाई किसी और जर्नी में निकल चुका है। भाई सिर्फ बात करता है नफ़रत फैलाने की, ब्राह्मणों के बुरा होने की, और इसी के आधार पर ये लोगों को डिबेट में भी बुलाता है। डिबेट में उनकी बात सुनते ही नहीं है, और अगर वो कुछ तर्क दे देते हैं, कुछ सवाल के जवाब मांगते हैं, तो भाई उनको म्यूट कर देता है या हटा देता है। तो चलिए देखते हैं इस पाखंडी साइंस जर्नी चैनल का सच इस वीडियो में। तो ये पूरा चैनल है इसका, साइंस जर्नी नाम से भाई ने चैनल बना लिया है। अब नाम सुन के ऐसा लगेगा कि भाई कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, पर यहाँ मसला कुछ और ही है। अबाउट सेक्शन में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई में इतनी समझ ही नहीं थी कि अपने बारे में लिख सकें, क्योंकि काम कर रहे हैं नफ़रत फैलाने का। अगर सीधे यहाँ लिख देंगे तो लोग कैसे फॉलो करेंगे, और समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वीडियो देखकर इतने 5 लाख लोग करीब इसको सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो मैं वो भी बताऊँगा कि किस मानसिकता के लोग हो सकते हैं। लोगो देख के पता चल रहा है कि छपरी वाला लोगो लगाया हुआ है और बीच में एस जे लिख दिया, पंख लगा दिया और यहाँ क्राउन लगा दिया। तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग स्किल है भाई की। अगर आप इसके वीडियो के टाइटल देखेंगे, थंबनेल देखेंगे, तो आपको अलग समझ में आ जाएगा कि ये बंदा टारगेट कर रहा है हिंदू धर्मों को, और हिंदू धर्म में भी स्पेसिफिकली ब्राह्मणों से इसकी पता नहीं क्या नफरत है। हो सकता है बचपन में इसका कोई शिक्षक रहा हो ब्राह्मण, और उसने इसके भले के लिए कुछ समझाइश दी हो, तब से ये नफरत करने लगा हो, या पता नहीं क्या मसला है। तो अपनी उस नफ़रत को ये यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से निकाल रहा है और एक नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, ताकि जो लोग, जो शांति बनी हुई है इस राष्ट्र के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। जितने भी आप इसके देखेंगे टाइटल, सब हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही हैं। यहाँ पर मुझे मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें नहीं दिखी, पर ज़्यादातर जो भी है वो सब हिंदू धर्म वाले ही हैं। अब इस चैनल के बारे में सीधी-सीधी बात करते हैं कि ये है कौन? इसका पूरा चैनल देखा, पर कहीं पे भी इसका चेहरा नहीं दिखा, और सही भी किया कि इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि इस तरह की नफ़रत फैलाने वाले काम कर रहा है। अगर चेहरा दिखाता तो हो सकता है पब्लिक आक्रोश में आके इसकी कुटाई कर देती। तो असल में कौन है ये? जितना मुझे चैनल देख के समझ में आया, या जितना मुझे लोगों ने लिंक भेजी थी, इससे जुड़ा हुआ कंटेंट भेजा था, तो उससे पता चलता है ये भीमवादी है। तो भीमवादी कौन होते हैं? भीमवादी वो लोग होते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना भगवान मान लेते हैं, और जिस तरीके से अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी कहते हैं कि हमने अपना लिया। मैं किसी धर्म का यहाँ पे मज़ाक उड़ाने नहीं आया हूँ, ना किसी धर्म को मॉक करने आया हूँ। मेरा खुद का मानना है कि जो गौतम बुद्ध हुए, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनके मार्ग पर भी आप चलते हैं, तो आप भला ही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भी कुछ जगह उनको भगवान का ही अवतार माना जाता है। तो एक हिंदू, एक सनातन धर्मी के नाम पे अगर मैं बात करूं, तो हम गौतम बुद्ध को कुछ अलग नहीं मानते, और ना हम नफरत करते हैं बौद्ध धर्मियों से। पर आप इस बंदे का अगर चैनल देखेंगे, और अगर इसके अलावा आप भीमवादियों से बात करेंगे, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, और खासकर उसमें भी ब्राह्मणों से, क्योंकि इनके दिमाग में कचरा डाला गया है कि ब्राह्मणों ने इनको भाई जीने नहीं दिया। मतलब आप सोच के देखिए कि एक इनकी मानसिकता बना दी गई कि ब्राह्मण जो हुए उन्होंने ही सारा झूठ फैलाया, उन्होंने ही जाति बनाई। अरे भाई, अगर ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई, तो बाकी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? और जहाँ पर अब बोला जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ जन्म के आधार पर ही बंटवारा था, तो ये बाद के कुछ वर्षों में हुआ हो सकता है। ये सिर्फ कर्म के आधार पर ही था। अगर आपको इसको सिंपल तरीके से समझना है ना, तो ये देखिए कि आपके परिवार में जो काम हो रहा है, या आपके परिवार में किसी चीज़ का धंधा चल रहा है, तो आप उस चीज़ के या उस धंधे में घुस जाते हैं, और आप उसी चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि एक लंबा वक़्त आपने उस धंधे में गुज़ारा है। अब बड़े होते हैं, आप भी वो धंधा अपना लेते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें पहले चल रही थी, ठीक है? अब उसमें हो सकता है कि बाद के वर्षों में कुछ लोगों ने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कर दिया। अब हम कहते हैं ना कि अगर आतंकवादी मुसलमान है, तो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो भाई, अगर हिंदू धर्म के अंदर कुछ ब्राह्मणों ने किसी छोटी जाति के व्यक्ति को कुछ गलत बोल दिया या जातिवाद किया, तो उसके आधार पर आप सारे ब्राह्मणों को, सारे हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हो?
जब ये रूल लागू होता है कि अगर मुसलमान आतंकवादी बन जाता है तो इससे हम मुसलमानों से नफरत ना करें, तो ये चीज़ भी समझो ना, अगर किसी 4 लोगों ने जाति प्रथा का समर्थन किया या धर्म के आधार पर जाति प्रथा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उससे आप सारे ब्राह्मणों को क्यों ब्लेम करते हो? अब जो ये भीमवादी विचारधारा है ना, उसमें अपने आप में ये कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, पर वो मानते कुछ नहीं है वैसा। अब देखिए कि गौतम बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है, ठीक? और क्यों मानती है? क्योंकि जो उन्होंने उपदेश दिए, जिस मार्ग पर वो चले, उस आधार पर हम मानते हैं कि वो महान थे और हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है? क्या इस समुदाय में जो कहता है कि हम बौद्ध धर्मी हैं, जो खुद को भीमवादी भी बताते हैं और वो भगवान का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, क्या ये चीज़ गौतम बुद्ध ने कभी सोची होगी जब वो एक अलग मार्ग में चले थे? क्या गौतम बुद्ध के पूरे जीवन काल में कभी भी उन्होंने भगवान का अपमान किया होगा? अगर आप इतिहास निकालेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो गौतम बुद्ध थे, वो क्षत्रिय परिवार से आते थे और ये भी पक्की बात है कि वो हिंदू थे। तो पहला जो इस बंदे का फैक्ट है साइंस जर्नी का, जो विज्ञान के नाम पर इसने अलग चैनल बना रखा है। एक तो हँसी भी बहुत आती है कि भाई ने एक चैनल बनाया साइंस जर्नी के नाम से और उसके बाद वो बता क्या रहा है, वो यही नफ़रत फैलाता रहता है कि हिंदुओं के धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर वो गए और उसके बाद ऐसा हुआ। यानी कि ये साबित होता है कि बौद्ध धर्म पहले आया, हिंदू बाद में आया। भाई तू कर क्या रहा है? मतलब तूने ये सब बनाया क्यों है? ये तेरी बातों से किसको फ़ायदा हो रहा है? तू नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है एक राष्ट्र के अंदर जहाँ पर कई सारे धर्म के लोग, कई सारे जाति के लोग रहते हैं, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, पर सब शांति से रहते हैं। तू यहाँ पे आ गया कि आज से 200 साल पहले ऐसा कि किसी किताब में लिखा हुआ था, तो यानी कि बौद्ध धर्म पहले आया, उसके बाद हिंदुओं ने इसको बदनाम किया, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को दबा दिया और बताया कि जाति प्रथा ही ऐसी होगी। और इन लोग का तर्क रहता है कि हिंदू धर्म बाद में आया और बौद्ध धर्म पहले आया। अब जब बौद्ध धर्म पहले आया था, तो जाति प्रथा कैसे आ गई? यानी जाति प्रथा तुम बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने यहीं से इजाद की होगी, उसके बाद से ही जाति प्रथा आई होगी। एक शॉर्ट भी मेरे को देखने को मिला था इसी बीच, जहाँ पर एक कोर्ट के वो जज या वकील हैं और उनका कहना है कि 1947 के पहले हिंदू नाम का कोई ज़िक्र ही नहीं था। अब आप देखिए कि कोर्ट का एक व्यक्ति, हो सकता है वो वकील हो, जज तो मैं सोच भी नहीं सकता अगर ये जज हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य बात है। वो भी भीमवादी थे और उनका तर्क ये था कि हिंदू धर्म का कहीं डिस्कशन पहले था ही नहीं। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति कोर्ट में बैठा है, न्यायपालिका के अंदर है, जो कह रहा है हिंदू धर्म सुनने को ही नहीं मिला था 1947 के पहले। भीमवादी बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, अच्छी बात है। और इनका जो मुख्य तर्क रहता है उनको मानने का, वो ये है कि उन्होंने इनको हक दिलाया और संविधान का निर्माण किया। तो अब हम जो बात करते हैं ना संविधान किसने लिखा, तो 99% लोग कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पर मैं कहता हूँ नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। संविधान प्रेम नारायण विहारी रायजादा ने लिखा था अपने हाथों से कॉलीग्राफी में, और ये इसका प्रमाण आप गूगल में देख सकते हैं। हाँ, तो अब आप बोलेंगे कि हमारा तर्क तो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, भले ही प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। तो संविधान बनाने की जो समिति थी ना, संविधान सभा, उसमें करीब 380 या 390 सदस्य थे। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा पूरे सदस्य फालतू थे? और उसमें भी जो 12 समितियाँ थी, उसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पॉपुलर क्यों हुए और उनको लोगों ने इतना मानना शुरू क्यों किया, मनुस्मृति क्यों जलाया? ये सारे टॉपिक पर अगर आप घुसेंगे ना तो बहुत सारे उत्तर ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि तर्क ये भी आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति पढ़ी थी वो इंग्लिश वर्जन था जो बाहर का किसी राइटर ने लिखा था मनुस्मृति को पढ़ के। अब मनुस्मृति जो ओरिजिनल है वो तो संस्कृत में है, संस्कृत कितने लोगों को आती थी? तो जो पढ़ा अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और लिख दिया कि भाई ये इसका ट्रांसलेशन है। अब इन्होंने वो पढ़ा और उसके बाद उसको जला दिया। किसी किताब में अगर कुछ लिखा है तो ज़रूरी ये भी है कि आप उसको पढ़ के समझें। जैसे हम कविताओं में, मैं कविताएँ लिखता हूँ, तो अगर कोई लाइन वहाँ लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लाइन के बारे में ही बात हो रही है। उसके पीछे की बातें क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। और ये वो आदमी समझ सकता है जो थोड़ा धार्मिक हो। एक वो आदमी नहीं समझ सकता जो लॉजिकल हो, संविधान में क्या लिखा है, साइंस क्या कहता है। आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये चैनल ही बना क्यों रखा है इस बंदे ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये करना क्या चाहता है। हर वीडियो में यही बात करेगा कि ब्राह्मणों ने जाति प्रथा फैलाकर दबाया है और
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग ज्ञान लेके आ जाते हैं, झूठ फैलाया गया है ब्राह्मणों द्वारा, हिंदू सब घपोलेबाजी करते हैं। तो ये इसके सारे वीडियो में वही मिलेगा। और ख़ास बात इस चैनल की ये लगी, जो सबसे मज़ेदार बात भी है, कि ये डिबेट ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और लाइव डिबेट होती है। उसमें अगर कोई आ जाता है हिंदू और वो इससे कुछ सवाल पूछ लेता है, तो ये उत्तर रहता नहीं, तो ये चिल्लाने लगता है, तू तड़ाक पे आ जाता है और उसको म्यूट कर देता है सामने वाले को, और कई केस में तो निकाल के फेंक देता है और रूल झाड़ने लगता है कि डिबेट का ऐसा रूल है कि आप तू तड़ाक से बात नहीं करेंगे। जबकि आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यही तू तड़ाक से सामने वाले से बात कर रहा है, और सामने वाला तो भाई इससे सवाल कर रहा था। इसके कई सारे वीडियो में ये झूठे फैक्ट बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यानी उस हिसाब से तो भगवान होते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप बौद्ध धर्म को मान रहे हो, ठीक है, आप मानते हो कि भीमराव अंबेडकर आपके भगवान है, वो भी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पे आप बोलते हो ना कि हम जो मानते हैं वही सही है, कि बुद्ध हो गए और भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, मैं कह रहा हूँ ठीक है, नहीं होती, तो भाई तू मत लेना लोड, क्यों लोड ले रहा है इस चीज़ का? आगे आप किसी ग्रंथ को उठा के, जब तेरे को मालूम है कि जो तू कर रहा है बौद्ध धर्म सही है, तो तू उस मार्ग पे जाना भाई, सन्यास ले लेना जाके। यहाँ आके तू हिंदुओं के ग्रंथ को उठा के कह रहा है कि इसमें ये लिखा है, वो लिखा है। और सबसे बुरी बात मेरे को ये लगती है कि जो इसके डिबेट में लोग आ जाते हैं ना, सनातन धर्मी, इससे चर्चा करने का कोई वो नहीं है। आप उसको समझा सकते हो जिसके अंदर बुद्धि हो। अब ये बंदे ने सनातन धर्म के कुछ ग्रंथों को, कुछ चीज़ें वहाँ से निकाला, पर उनको समझने की कोशिश नहीं किया। अगर ये उनको समझने की कोशिश करता तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती। ये बता देगा पेज नंबर, उसमें इतना ये लिखा है, उस श्लोक में ये लिखा है, तो यानी कहीं न कहीं इसने उन श्लोकों को पढ़ा। पर दुर्भाग्य देखिए कि ये इसका बुद्धि का स्तर देखिए, कि जिन धर्म ग्रंथों को हम पूजते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद भी इसमें अकल नहीं आई। तो आप ऐसे व्यक्ति से डिबेट करें ही मत, जिसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो, जो सिर्फ लॉजिक करता हो, साइंस करता हो, ठीक है? इस किताब में ये लिखा है, और एक वीडियो में भाई खुद कह रहा है कि हम बौद्ध धर्मी हैं और बौद्ध धर्म में जो लिखा हुआ होता है किताब में, उसको नहीं माना जाता। अबे तो बेवकूफ़, जब नहीं माना जाता तो तू हिंदू धर्म के ग्रंथों को उठा के क्यों पढ़ रहा है? तू मत पढ़ना भाई, मत, तू छोड़ दे, उनको देख ही मत। तू अपने बौद्ध धर्म में अच्छा से ध्यान लगा, कुछ अच्छा काम कर और आगे निकल जा। और रही बात जो तुम करते हो ना कि अंबेडकर ने ये किया, हम भी अंबेडकर को मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, और गौतम बुद्ध को तो हम भगवान भी मानते हैं। तुम तो, तुम्हारे उसमें डिक्शनरी में तो भगवान जैसा कोई शब्द होता है नहीं, तुम्हारे लिए वो एक साधारण से इंसान रहे होंगे जो ध्यान करते हुए थोड़ा सा महान हो गया, पर हमारे लिए हम उनको भगवान मानते हैं। भीमवादियों की ना एक खास बात ये रहती है कि हिंदू धर्म से नफरत करेंगे, ठीक है, ब्राह्मणों से तो और भी ज़्यादा नफरत करेंगे, और करंट जो माहौल चल रहा है उसमें ये मोदी से भी नफरत करेंगे, बीजेपी से भी नफरत करेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके बौद्ध धर्म को दबाकर आगे बढ़ाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका मानना होता है संविधान सबसे आगे है, संविधान सर्वोपरि, ठीक है, बौद्ध धर्म सर्वोपरि, ये भी ठीक है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। मैंने लिटरली देखा है लोगों को जो बौद्ध धर्म मानते हैं और मांस मच्छी भी दबा के खाते हैं। अंबेडकर ने भी 12-13 पॉइंट पे शपथ ली थी कि वो ये सब काम नहीं करेंगे, उसमें ये भी था कि मांस मदिरा का सेवन कभी करेंगे ही नहीं। तो आप भी छोड़ दो, वो नहीं छोड़े आपने, ठीक है। बौद्ध धर्म में तो कभी नफरत फैलाना लिखा नहीं था, आप नफरत फैला रहे हो, आप गलत बातें कर रहे हो। और आप जिस संविधान की बात करते हो उसमें समानता का अधिकार है, ठीक है, पर मैंने ये भी देखा है कि जो एससी कैटेगरी में भीमवादी होते हैं, वो तो खुद के समुदाय से हट के शादी करने के बारे में भी इतनी आसानी से नहीं सोचते, वो एसटी से नहीं शादी करने देते। ये मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जहाँ पे वो हैं अंबेडकर विचारधारा वाले, वो गौतम बुद्ध को मानते हैं, और जहाँ लव मैरिज की उनके यहाँ उसमें बात होती है या इंटरकास्ट मैरिज की बात होती है, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हमारे समुदाय से अलग नहीं होगा। और क्या लिटरली आप ये मानते हो, अगर हमेशा ब्राह्मणों को, सवर्णों को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इन लोगों ने भेदभाव किया, क्या एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जो अलग अलग समुदाय हैं उनमें भेदभाव नहीं होता? ज़मीन में जाके देखिए कितना भेदभाव आज भी है, और जितना सवर्ण एससी एसटी के साथ नहीं करते हैं या नहीं करते थे, उससे ज़्यादा एससी और एसटी के अंदर ही अलग अलग जो समुदाय है ना उसमें होता है। एसटी के अंदर भी कई सारे समुदाय हैं, उनमें भी भेदभाव होता है। वो ये है कि सामने देखा और ब्राह्मणों को हमेशा आगे कर दिया, सवर्णों को आगे कर दिया कि इन्होंने तो सब बर्बाद करके रख दिया, इन्होंने भेदभाव किया और इन्होंने मंदिर जाने नहीं दिया। तो ऐसे एक बंदा है, मुझे हमेशा टोकता रहता है कि आरक्षण हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया। तो मैं कहता हूँ चल भाई अभी चल ले, वो नहीं चलता।
वो कहता है कौन जाएगा यार, वो मंदिरों में अलग माहौल रहता है, वो समझ में नहीं आता। ऐसा करके उसने पाँव पीछे कर लिया। तो आप खुद नहीं जा पा रहे हो और उसमें दोष दे रहे हो कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया आपके साथ। ये भाई महाभारत का प्रमाण मांगता है, रामायण का प्रमाण मांगता है। अरे तो तुम जिनको मानते हो भीमराव अम्बेडकर, उनमें नाम में भीम आया, वो भीम कहाँ से आया? महाभारत के बाद ही शायद उनके माता पिता भी हिंदू ही होंगे, जितना मैं मुझे मालूम है। बौद्ध धर्म तो अम्बेडकर ने अपनाया, तो नाम तो उनका नाम ही बदल दो फिर, भीम हटा दो उनके नाम से। और मेरी यही विनती है भाई, जो भीमवादी हैं या ये साइंस जर्नी टाइप के लोग हैं, ये जो 5 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं, आप मानते हो कि संविधान में बराबरी का हक होना चाहिए, तो एक एग्ज़ाम के लिए अगर एक उम्र के लोग बैठ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स अलग अलग क्यों हैं? किसी एक संस्था में एक उम्र के बच्चे बैठ रहे हैं तो किसी को स्कॉलरशिप मिल रही, दूसरे को नहीं मिल रही। ये भेदभाव नहीं है? किसी जॉब ओपनिंग में एक श्रेणी के लिए जॉब निकल रही हैं कम नंबर पे भी और दूसरी के लिए निकल ही नहीं रही, क्या ये भेदभाव नहीं है? बात कर रहे हो तो इन सारी चीज़ पे भी करो। और चलो एक बार मान भी लिया कि जो सवर्णों के पूर्वज थे उन्होंने दलितों के पूर्वज के ऊपर उनका शोषण किया और उन्हें कई चीज़ों से वंचित रखा या अत्याचार किया, पर इसमें आज की जो जनरेशन है उसकी क्या गलती है कि उसके साथ एक बच्चा पढ़ रहा है, जहां उस साथ वाले बच्चों को उसके नाम और जाति के आधार पर, जो जन्म से मिली है, उसके आधार पर उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, कम नंबर पे उसको एडमिशन मिल रहे हैं, उसको फीस कम लग रही है, पर ये जो दूसरा बच्चा है उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कहाँ गई इक्वलिटी? कहाँ गया संविधान का रूल? अभी हाल में टीना डाबी की बहन ने शादी की तो ये भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि टीना डाबी के माता और पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में रहे और एक क्लास ऑफिसर थे। ठीक है, तो क्या उनका शोषण हुआ? क्या टीना डाबी को ज़रूरत थी रिजर्वेशन की या उसकी बहन को? और मैं तो ये कहता हूँ भाई कि आप रिजर्वेशन जितना हो उतना हटा दें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ऐसी कैटेगरी का एक इंटेलिजेंट बच्चा है जिसमें प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा को भी ना लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं। अगर कोई ऐसी कैटेगरी का बच्चा कोई एग्जाम निकालता है ना, तो दिमाग में यही छवि जाती है कि भाई ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, कम नंबर पे निकाल लिया होगा। अब भले ही वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो, पर इमेज तो ऐसी बनी हुई है क्योंकि आरक्षण मिला हुआ है। और अब जैसे ये टीना डाबी की फैमिली को आप देखोगे तो उसके बच्चों को भी वो मिलेगा नाम के आधार पे, जाति के आधार पे। तो ये चीज़ें तो इक्वलिटी के अगेंस्ट ही है ना। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया कि सबको समानता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार बचा कहाँ है यहाँ पे? और इसके साथ ये भी समझो, जब रिजर्वेशन आया है हर चीज़ में, तो कई सारे मौके चले जाते हैं लोगों के पास से। अब जिस विधानसभा के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 1963 में लास्ट बार जो एमएलए चुने गए थे वो थे मेरे दादाजी। उसके बाद से जो रिजर्वेशन चालू हुआ एससी कैटेगरी के लिए, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। यानी इस विधानसभा के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जनरल कैटेगरी से जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जो सच में कुछ अच्छा करना चाहता होगा, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। कहाँ गई इक्वलिटी? कहाँ गया बराबरी का हक? गायब। और ब्लेम किसको करना है आखिरी में? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने सब बर्बाद किया। और इस चैनल के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता ना, तो बहुत सारे टॉपिक अनटच रह जाते। ये चैनल की मानसिकता के ऊपर बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म के अंदर बौद्ध धर्म वालों को अलग नहीं माना जाता, या कोई एससी एसटी कैटेगरी का उसको बुरा नहीं माना जाता। अभी मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे एससी एसटी सब आते हैं, सब आराम से बैठते हैं, साथ में बैठ के भजन करते हैं। और वो एससी समुदाय के लोग ऐसा नहीं समझते कि हम छोटी जाति के रहे हैं। वो उतनी ही भक्ति से आते हैं मंदिर के अंदर जितना कोई दूसरा आदमी आता है, और सब करते साथ में बैठते हैं। भोजन मिलता है वहाँ पे या प्रसाद मिलता है, सब साथ में बैठ के खाते हैं। कहाँ है भेदभाव? एसटी कैटेगरी के लोग भी आते हैं, मेरे खुद के दोस्त एससी एसटी कैटेगरी के हैं, मुस्लिम्स भी हैं मेरे दोस्त। जाति के आधार पर हम किसी का भेदभाव नहीं करना सीखा हमने, या मेरे धर्म में नहीं सिखाया गया। अब तुमने जिस नज़रिए से देखा है हिंदू धर्म को या ब्राह्मणों को, तो तुम्हारी बुद्धि ने वहीं तुमको लेके गई है, और तुम आज भी गड्ढे के अंदर ही हो, एक कुएं के मेंढक बने हुए हो तुम, जहाँ पे तुम्हारे चैनल के माध्यम से ही तुम गलत बातें कर रहे हो और ये 5 लाख लोग तुमको जबरदस्ती सुन रहे हैं। कितने ऐसे किस्से हैं हिंदू धर्म में जहाँ पे साबित होता है कि हिंदू धर्म में कोई अछूत नहीं था या कुछ नहीं था। आदि शंकराचार्य ने भी एक दूसरे व्यक्ति के पैर छुए थे, जो उनको बोल रहा था कि मैं तो आपके ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ। तब भी उसके ज्ञान को देख के आदि शंकराचार्य ने उसको नमन किया था। और रही बात आज के समय में आप अछूत होने की बात करते हो, तो उसके कॉन्सेप्ट को आप पीछे समझिए। अगर मैं जाऊँगा किसी के घर जो मांस मदिरा ज़्यादा खाता है, तो हो सकता है मैं उसका खाना ही नहीं खाऊँ, क्योंकि भाई मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। अगर जिस बर्तन में आप मांसाहार बनाओगे उस बर्तन में आप शाकाहार बना दोगे, तो मैं कैसे खाऊंगा? तो इसमें क्या मैं अछूत मानता हूँ सामने वाले को? नहीं भाई, ये मेरा ओपिनियन है, या मुझे लगता है कि मैं शाकाहारी हूँ तो मुझे उस बर्तन में नहीं खाना चाहिए। इतनी सी बात है।
अब मैं जिसके घर गया हूँ वो मांसाहार खाता है तो वो अलग बात है, पर वो जब मेरे घर आएगा तो मैं तो उसको खाना खिलाऊंगा और साथ बैठ के खाऊंगा। और ये बात भी ध्यान रख मेरे भाई साइंस जर्नी, कि गौतम बुद्ध को तू मान रहा है तो वो गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ कैसे थे? वो क्षत्रिय थे, वो हिंदू थे। अगर वो हिंदू नहीं हो तो कोई और धर्म में रहते ना, या उनका कोई और समुदाय रहता, तो वो निकल के बौद्ध धर्म की स्थापना भी नहीं कर पाते। जिस तरीके से वो हिंदू धर्म से निकलकर बौद्ध धर्म उन्होंने एक नया स्थापित किया, वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, वहाँ से उन्हें बहुत सारी शिक्षा पहले भी मिली होगी। तो समझ इन चीज़ों को। अगर वो कहीं होते ना अफगानिस्तान साइड या आगे कहीं पे जन्मे होते अरब साइड, तो पता नहीं बौद्ध धर्म आता भी या नहीं। मेरे भाई साइंस जर्नी अगर भगवान बुद्ध को सही में मानता है तो आज से इस तरह की वीडियो बनाने बंद कर दे। अच्छा यही होगा कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा थी, जिनसे ना सिर्फ भीमवादियों को बल्कि पूरे संसार को अच्छे प्रेरणा मिले, उन बातों को बता, उस बारे में चर्चा कर, ताकि उससे किसी का फायदा भी हो। और ये हेट फैला के अलग समझ में आता है तेरी बातों से, तेरी डिबेट से, कि तू कितना नफरत करता है ब्राह्मणों से। अंदर जल रहा है। मुझे कई बार दया आती है ऐसे लोगों को देखकर, खासकर इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर जो इतनी नफरत कर रहा है। हंसी तो आ ही रही है पर दया भी आ रही है कि भाई अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है, क्या होगा इससे? काम धंधा कर भाई, मतलब आराम से रह, अच्छी बातें तो कर। अपने वीडियो में आके ये बोलना कि साइंस मानो, तर्क मानो, एजुकेशन को फॉलो करो, एजुकेट बनो। तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि डिग्री लेके आ गए। एजुकेशन मतलब होता है चीज़ों को गंभीरता से समझना, कि किसी धर्म में उनकी जो मान्यताएं हैं उन तक अगर वो मान्यताएं सही हैं, उनके लिए अच्छी है, तो उसे वहीं रहने दिया जाए। अगर अपन समझते नहीं है, अगर अपन को मालूम नहीं है, तो उस बारे में चर्चा ही मत करो। अब अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हुए भी तू हिस्ट्री बुक्स के सहारे सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है, नफरत फैला रहा है, तो इससे अच्छा रहता है कि गवार का गवार ही रहता। इस बंदे को तो मालूम नहीं कि ये क्या इसका मकसद है और कहाँ से इसको फंडिंग आ रही है, क्या है। खैर, ऐसे लोग को जब भी देखें तो दया का भाव रखें और उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो धैर्यता से चीज़ों को समझने की कोशिश करें और ऐसी नफरत ना फैलाएं। तो इतने वीडियो देखा मैंने इसके, तो सही में वो अलग ही थे। रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। बस ये है कि बहुत सारे लिंक्स आई थी कि ये ऐसा कोई चैनल है। तो जब देखा तो लिटरली सोचा कि थोड़ा बहुत एक बार इसमें चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा है। इसके बाद ना इस पे कोई वीडियो बनेगा, ना इस टॉपिक पे कोई बात होगी, क्योंकि इन टॉपिक से कोई फ़ायदा नहीं होता। किसकी जाति क्या थी, कौन क्या थे। हिस्ट्री अब हिस्ट्री हो चुकी है, तो कहीं अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको अलग छोड़ दो। अब ये बात अलग है कि कुछ मंदिरों में किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो तो विरासत है, वो लेना ज़रूरी है। पर मुद्दों को लेकर आप लड़ोगे, बात करोगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। खैर, इसको फ़ायदा हो रहा है, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।